जनाब वो तो मेरा खामद है, किसी को क्या एतराज़ है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो फिर इसके जवाब में ये है कि जो आप मियाँ बीवी की जो पर्सनल लाइफ होती है घर में, तो क्या वो भी उठा के टीवी पे लगा दें? वो एक हल्का फुल्का स्पॉन्टेनियस फैमिली मोमेंट था जिसका कोई गलत इरादा नहीं था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उनका जो रवैया है ना, वो रवैया, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन रवैया उसी चीज़ की कासी कर रहा है कि जनाब मेरा खामद मेरी मर्जी। अगर आपका खामद आपकी मर्जी है, होना चाहिए हर खातून, लेकिन आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के वो हरकत कर रही। मैंने जब वो देखा मैं खुद हिल गया। मैंने कहा यार वो माशाल्लाह हैं भी हमारे वज़ीर दाखिला साहब के हैं, और वो चैनल हैं भी हमारे सेनेटर साहब के हैं, और वो चैनल हैं भी माशाल्लाह हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये एक ही शख्स है, ये 3 ओहदे मैंने आपको बताए हैं उनके पास। मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने रेटिंग ही करनी थी तो उनके पास और भी बड़ी चीज़ें हैं, वो अगर चाहते तो इसको उसमें से कट भी कर सकते थे। छोटा सा सीन था, उसको कट कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जान दो, उन्होंने क्या कि ऐसे सीन ने कंट्रोवर्शियल बनना है। हाँ जी, और रेटिंग बढ़ानी है। पंजाब में 80% खातून ऐसी हैं जिन्हें लस्सी से मक्खन निकालना नहीं आता, लेकिन बाल की खाल उतारना खूब जानती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान, और मेरा काम निशानदेही करना है। फिज़ा अली खान ने एक मॉर्निंग शो में जो हरकत की वो इस वक्त बाइस तनकीद है। सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और पैमरा ने भी उस पर नोटिस ले लिया है। इस वक्त उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसल जट साहब। इनसे जानते हैं कि हमारे मॉर्निंग शो में आखिर दिखाया क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का। सर मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से अपना टाइम दिया और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमें ये मौका फराहम किया। वेलकम जी, बहुत वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक निजी टीवी चैनल पर एंकर बैठी हुई हैं अपने मियाँ के साथ, और उनका मियाँ है, साथ उनकी छोटी बच्ची है, और वो बाकायदा तौर पे उनको कंधों पे उठा लेती हैं नेशनल टीवी पर। ये क्या है? हमारे मॉर्निंग शो में हमारे बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि हम इस्लामी स्टेट में रहते हैं, इस्लामी मुमलिकत खुदादाद, इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान, जिसमें हम लोग जनाब इस्लाम की बात करते हैं, जनाब हम दीन की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी ऐसी बातों पर उलझ जाते हैं जो नहीं भी उलझने वाली होती। तो ये मॉर्निंग शो, आपको याद होगा कि ये जो अभी इनका स्कैंडल बन गया है कि जनाब फ़िज़ा अली के शो में वो जनाब वो एक उनके खामद हैं, बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं और उनको कंधे पे उठा लेते हैं। और ये एक ऐसी हरकत थी, बज़ाहिर देखने में तो बहुत ही बुरी हरकत थी। जब मैंने शुरू में देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं यार, ये उनके हस्बैंड हैं। फिर मैंने कहा यार, अगर उनके खामद भी हैं तो ये तो सूट नहीं करता। फिर इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ, और मैं कल इंटरव्यू दे के आया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे बात की, हुमा है, उन्होंने भी बताया कि जनाब ये कॉल पे बात की गई उनसे, फ़िज़ा अली से पूछा गया तो आगे से उन्होंने ये कहा कि जनाब वो तो मेरा खामद है, किसी को क्या एतराज़ है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो फिर इसके जवाब में ये है कि जो आप मियाँ बीवी की जो पर्सनल लाइफ होती है घर में, तो क्या वो भी उठा के टीवी पे लगा दें? तो ये रेटिंग के लिए आप करते हैं। दूसरा, ये चैनल्स कौन से हैं आप ये भी देखें। फिर इस पर हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, अज़मा बुखारी साहब ने भी इस पे इसकी मजम्मत की, और भी जो पैमरा ने, फैसल जट साहब, नोटिस ले लिया, और पैमरा ने इस पर नोटिस ले लिया। मैं आपको ये बताऊं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। हम ये वही फ़िज़ा अली हैं जो रमज़ान के महीने में दुपट्टा लेके माशाल्लाह रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रही होती हैं, और यही वो फ़िज़ा अली हैं जो रो रही होती हैं स्टिल, और अपने जनाब बता रही होती है कि इनसे बेहतरीन मुसलमान कोई नहीं है, इनसे बेहतरीन अच्छा इंसान कोई नहीं, खुदा के करीब तरीन ये पाई जाती हैं। हो सकता है हो, हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो एक इंटरनेशनल टीवी, हम भी ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकत की, पहली नज़र में सच्ची बात बताइएगा कि आपको क्या लगा कि क्या वो मार्शल आर्ट सीख रही हैं? मुझे ये लगा कि शायद पहले शुरू में ना, मैं इसका जवाब देता हूँ, जब मॉर्निंग शोज हुआ करते थे ना मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के, हाय हाय क्या बात की है। मॉर्निंग शो जहन में इमेजिन ही ये होता है कि यार वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बैठे हैं और खूबसूरत शख्सियात बैठी हैं, क्या बात है, और बुजुर्गी की और दानाई की बातें, और सुबह सुबह मॉर्निंग शो, यानी कि बच्चे स्कूल हम जा रहे होते थे तो हम वो लगा के देखते थे कि उनकी इतनी कीमती बातें, बहुत कीमती बात, जो अपने सकाफत विरसे की बातें कि हमें बड़ों ने क्या सिखाया, हमारा कल्चर क्या है। आज मॉर्निंग शो में देख लें
ये आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब चले गए, फिर और लोग आ गए, फिर माहौल चेंज हो गया, फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने गलत वल्गैरिटी इसमें लाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, ख़वातीन बैठ के एक दूसरे की चुगलियाँ करना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मॉर्निंग शो में जनाब एक्सरसाइज करने के तरीके बताने लग पड़े, जिम इंस्ट्रक्टर को साथ बिठा लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉर्निंग शो में क्या हुआ, लड़की खुद वही ड्रेसिंग पहन के वो सामने जनाब एक्सरसाइज कर रही है और बता रही है कि आपने ऐसे करना है। उसकी ड्रेसिंग कैसी है, मैं ड्रेसिंग पर बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये फ़िज़ा अली ने जो काम किया, जो हरकत किया है, ये मैं समझता हूँ कि इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। बेशक उनकी वजाहत भी आ गई है, वजाहत में उन्होंने यही कहा है कि जनाब अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं रिग्रेट करती हूँ, यानी कि माफ़ी तो उन्होंने फिर भी नहीं मांगी, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने कहा ठीक है मेरा खामद है और मेरी मर्ज़ी है, तो फिर ठीक है आपका खामद है, आपकी मर्ज़ी है, तो फिर टीवी चैनल पे तो ना बिठा के आप करें। ये कहीं वो तो नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उनका जो रवैया है ना, वो रवैया, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन रवैया उसी चीज़ की कासी कर रहा है कि जनाब मेरा खामद मेरी मर्ज़ी। अगर आपका खामद आपकी मर्ज़ी है, होना चाहिए हर खातून, लेकिन आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के वो हरकत कर रही हैं और अपनी बच्ची को सामने बैठ के बच्ची वो कह रही है कि आप एक कर लें और वो भी कर लें, बच्ची भी हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं और पूरा मुआशरा मैंने जब वो देखा मैं खुद हिल गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? साहब हम अपने बच्चों को क्या एजुकेट कर रहे हैं? जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का आपने नाम लिया है तो सबसे पहले जब स्क्रीन खुलती थी तो बाकायदा कलाम पाक से इफ्तिताह होता था, बाकायदा तौर पर अदबी जिक्र अज़कार होते थे, बाकायदा कल्चरल बातें होती थी, कल्चर के बारे में बताया जाता था। वो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो बंदा घर में करता है। बिल्कुल, मैं वही आपको बताता हूँ कि ये लोग आजकल ना रेटिंग के चक्कर में, अब वो जो चैनल है ना वो माशाल्लाह हैं भी हमारे वज़ीर दाखिला साहब के हैं और वो चैनल हैं भी हमारे सेनेटर साहब के हैं और वो चैनल हैं भी माशाल्लाह हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये एक ही शख्स है, ये 3 ओहदे मैंने आपको बताए उनके पाकिस्तान में माशाल्लाह ताकतवर शख्सियत है, तो उनके चैनल हैं। तो अगर रेटिंग ही करनी थी तो मैं उनके जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ, तो अगर उन्होंने रेटिंग ही करनी थी तो उनके पास और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने सर्जनिश की होगी तभी पैमरा का नोटिस आया है और जो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा उनके, देखते हैं अब क्या होता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि उनसे उन्होंने ये इस हरकत रेटिंग के लिए की, जानबूझकर की, या वैसे ही उनसे ये हरकत सरजद हो गई? ये मेरा ये ख्याल है, मेरा ओपिनियन है कि ये वो रेटिंग के लिए ही इस तरह की शोज़ में जो बातें की जाती हैं ताकि रेटिंग बढ़े, तो रेटिंग बढ़ाने के लिए ही उन्होंने किया है। ये वो सोच लग रही है जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना, तो ये फ़िज़ा अली मुझे लगता है फैमिली व्लॉगिंग से काफ़ी इम्प्रेस है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने प्रोग्राम में, डायरेक्टर्स ने भी नहीं कुछ कहा, प्रोड्यूसर्स ने भी कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम फैमिली व्लॉगिंग की तरह करो जैसे फैमिली व्लॉगिंग ऑन एयर कर दिया, वेखी जाएगी नाले वेखी जाएगी। साडा तो हाथ ही बड़ा बड़ा, वो अगर चाहते तो इसको उसमें से कट भी कर सकते थे। छोटा सा सीन था, उसको कट कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जान दो, उन्होंने क्या कि ऐसे सीन ने तो कंट्रोवर्शियल बनना है। हाँ जी, और रेटिंग बतानी है। बिल्कुल और वो उसमें मेरा ख्याल है किसी हद तक कामयाब भी हो गए। बिल्कुल 100% हो गए हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ये नहीं देखना चाहती और जो बाशऊर तबका है पाकिस्तान का वो नहीं इस चीज़ को पसंद करता, हम लोग नहीं पसंद करते। वकला बरादरी चूँकि पढ़ी लिखी कंसीडर होती है, इस वक्त वकला बरादरी में कितना गम और गुस्सा पाया जाता है? देखिए, गम और गुस्सा क्या हो सकता है इस पर, हम तो अफसोस ही कर सकते हैं। हम अगर कोई बात करेंगे, ज़रा सी बात करते हैं तो जनाब पीके एक्ट लग जाता है, ज़रा सी बात करते हैं जनाब वो नोटिस आ जाते हैं। तो ये हम सिर्फ अपनी एक राय का इजहार कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि ये काम गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फैमिली व्लॉगिंग का स्टाइल आपका मॉर्निंग शो में नहीं होना चाहिए था। मॉर्निंग शो का मतलब है सुबह सुबह उठ के आप लोगों को बताएं कि जनाब आपकी दीनों दुनिया क्या है, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर बुलाएं, आप मोटिवेशन की बातें बताएं, हमारा कल्चर बताएं, पंजाब में क्या हुआ, हमारे दादा दादी जो पुराना दौर था, हम कैसे सुबह उठते थे, क्या करते थे, सेहतमंद रहने के तरीके बताएं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लस्सी के टोटके, लस्सी बनाने के टोटके बताएं, मक्खन निकालने के टोटके बताएं। मोस्टली पंजाब में 80% खातून ऐसी हैं
जिन्हें लस्सी से मक्खन निकालना नहीं आता लेकिन बाल की खाल उतारना आती है। खूब जानती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही। वो हमारी बहन है, हम उसे अपनी बहन कंसीडर करते हैं। जाते जाते उन्हें क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि आपको अगर अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, दुनिया यहाँ पे तरसती है। टीवी जो नेशनल टीवी हैं उन पर बैठ के प्रोग्राम्स करने को लोग तरसते हैं। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास इल्म का ख़जाना है, खजीने हैं, वो लोग तरसते हैं कि यार हमें मौका मिले, हम बोलें। अगर आप लोगों को मौका मिल ही गया है तो कोई बंदे दे पुत्रा हाला थोड़ा जा काम करो, थोड़ा जा खवातीन नू मोटिवेट करो, थोड़ा जा खवातीन नू दसो कि औरतां दे की राइट्स ने, उन्हां दे बारे गल करो। खवातीन के मतलब ये मॉर्निंग शो में चाहें कोई पुलिस डिपार्टमेंट की है ऑफिसर उनको बुलाएं, किसी लॉयर्स को बुलाएं, किसी और शख्सियत को बुलाएं, ताकि जो जिनको देख के लोग मोटिवेट हों और आपके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े। बजाय इसके कि आप ये इस तरह की हरकतें करें, ऊट पटांग के उठाने वाली और अपने जनाब वो जो गैर अखलाकी हरकत हैं, ये बिल्कुल ना करें, मेरा आपको पैगाम है। और प्रोग्राम्स को अगर करना है तो आप प्रोग्राम में आएँ और लोगों से माजरत करें। माजरत करने के बाद आप प्रोग्राम को अच्छा बनाएं, आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी और हम सब आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये जो पैगाम उन्होंने दिया है, ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है कि उन्होंने माजरत की है? अब देखें, वो उनका किसी का पर्सनल फेल है, मैं इसमें क्या पैगाम दिया है वैसे बताएं? पैगाम भी हम चला देंगे उनको। पैगाम उनका देखें, वो आप खुद ही नेट पर पड़ा हुआ है, आप उठाएं और लगाएं। वो ये कह रही हैं कि मैंने अगर वो ये किया है तो वो मेरा हस्बैंड है, यानी कि मेरा खामद है और मेरी मर्ज़ी है। मतलब आपको मैंने बताया, वो यही अल्फाज थे उनके मिलते जुलते। और दूसरा जो एक मैसेज मैंने आज सुना है उसमें वो ये कह रही हैं कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर रिग्रेट करती हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था, वो मेरा खामद है। यही उनकी बात है। यानी माफ़ी फिर नहीं मांगी? माफ़ी अब मैं देखें क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी चैनल पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको पाकिस्तानी अवाम से, हमसे नहीं, पाकिस्तानी जो उनके व्यूअर्स हैं उनसे एक्सक्यूज़, जो उनसे प्यार करते हैं, जी जो उनसे प्यार करते हैं उनसे एक्सक्यूज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फैसल जट साहब, जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपने मॉर्निंग शो करना है तो किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएं, किसी लेडी ऑफिसर्स को बुलाएं जिसको देखकर हमारी ख़वातीन मोटिवेट हों।